सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन बच्चों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को जो प्रेम दे दिया है और आपके लाइक के कारण विश्व रेकी अभियान के वीडियो पूरी दुनिया में ग्रो कर रहे हैं और इसका एनर्जी एक्सचेंज भी आपको मिल रहा है। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसमें रेकी का उपचार बताऊंगा, एंजल का नंबर बताऊंगा, एंजल की हीलिंग बताऊंगा, कुछ कर्मा बताऊंगा, कुछ रेमेडीज बताऊंगा। जो बच्चों की शादी नहीं हो रही है हमें कैसे कैसे उसका उपचार करना चाहिए। अगर आप रेकी आपने सीखी नहीं है तो भी आप इसका उपचार कर सकते हो, लेकिन आपको फिर एंजल की नंबर के साथ ही इसका उपचार करना पड़ेगा। और कुछ आपको मैं विजुअलाइजेशन देता हूं, उस विजुअलाइजेशन को आपको करना पड़ेगा, जिसको कि हम माइंड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक हमारे अंदर नहीं बनेगा ना आपके बाहर नहीं आएगा। इसीलिए अंदर बनना बहुत जरूरी है। और अंदर कैसे बनाना है उसका मैं टेक्निक आपको इस वीडियो में दूंगा। पहली बात समझते हैं कि बच्चों की शादी क्यों नहीं होती है। और दोस्तों अगर शादी में रुकावटें आ रही है, शादी नहीं हो रही है, होकर टूट रही है, तो इसके पीछे का सिर्फ ओनली वन एंड वन रीजन होता है और वो होता है व्यक्ति का कर्मा। क्योंकि आपने सुना है शादी या जीवन साथी कर्मों से लेना पड़ता है, तकदीर से लेना पड़ता है, ऐसी बातें हमने सुनी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, एक जन्मों जन्मों का बंधन होता है। अगर इसमें कोई गोत्र या कोई डीएनए हमारा मैच नहीं होता है और उस समय पे अगर हमारी शादी हो जाती है गलत व्यक्ति के साथ में तो वो रिश्ता टूट जाता है। अगर कोई बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो वो उसमें भी उनका कर्मा ही होता है। और जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होगा उनकी शादी में रुकावटें आएगी। तो कर्मा को बैलेंस कैसे करें, इसके लिए दोस्तों कुछ रेमेडीज है। रेमेडीज भी आपको लिख के रखनी है और जरूर करनी है। शादी जो बच्चों की नहीं होती, शादी में रुकावटें आती है, शादी बिल्कुल नजदीक आती है और वो रिश्ता टूट जाता है, उन बच्चों के लिए आपको एक कर्मा का हीलिंग करना है रेकी के माध्यम से। और उनको रेमेडीज जो करनी है वो रेमेडीज भी मैं आपको बता देता हूं। उनको ब्लैक कलर की चीजें डोनेट करनी है। जो बच्चे की शादी नहीं हो रही है उस बच्चे के नाम से आपको ब्लैक कलर की चीजें डोनेट करनी है। और वो डोनेट किसको करनी है पता है? लोएस्ट डिग्री, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो मजदूर होते हैं, स्वीपर होते हैं, इन लोगों को आपको क्या करना है, ब्लैक कलर की चीजें डोनेट करनी है। जैसे कि कंबल हो सकते हैं, छाता हो सकता है, ब्लैक कलर के कपड़े का जोड़ा हो सकता है, जो भी आपको देना है लेकिन ब्लैक कलर में देना है। ये डोनेशन आप देंगे उस व्यक्ति के नाम से जिसकी शादी में आपको रुकावटें आ रही है। और आप इसको एक बार करके देख लेना दोस्तों, एक काम करता है, ये कर्मा है, कर्मा का बैलेंसिंग। यहाँ पर जब तक कर्मा का बैलेंसिंग नहीं होगा ना लाइफ बैलेंस नहीं होती। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, दान करना, धर्म करना, भोजन कराना, लंगर देना, ये तो हमारे शास्त्रों में ही लिखित है ना। तो दान जो देंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कर्मा बैलेंसिंग। कर्मा बैलेंसिंग करने के लिए आपको रेमेडीज ध्यान में आ गई। ब्लैक कलर की चीजों को डोनेट करना है और जो उन गरीब लोगों को करना है, मजदूर लोगों को करना है जो कि बिल्कुल मजदूरी का काम करते हैं, जिसमें कि स्वीपर हो गए, कोई लेबर हो गए, हाँ जो गरीब लोग हैं उनको ब्लैक कलर की चीजें डोनेट करनी है उस व्यक्ति के नाम से। ये हो गई आपकी रेमेडीज। दूसरी बात दोस्तों, आपने रेकी नहीं सीखी है ये बता रहा हूं। रेकी सीखने वालों के लिए दूसरा उसके बाद में बताता हूँ। और रेकी नहीं सीखी है, बार बार मैं ऐसा बोलता हूँ, तो चलो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, लर्निंग ग्रुप है, फ्री ऑफ चार्ज रेकी सीखो। नहीं तो मेरे नंबर पर मैसेज करो, ऐड मी, मैं आपको जोड़ देता हूँ हाँ ग्रुप में, फिर आप सीख लेना। तो अगर आपको उसके पैर के ऊपर नंबर लिखना पड़ेगा। एंजल नंबर कहाँ लिखते हैं दोस्तों? लेफ्ट वाले पैर पे। कभी भी ध्यान में रखना, एंजल नंबर व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है, चाहे थाइस पे लिखो, काफ मसल पे लिखो, कहीं पर भी लिखो। ये ब्लू मार्कर पेन से लिखना है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ब्लू मार्कर पेन से ये नंबर लिखना है। नंबर मिटता है पुनः लिखना है। ऐसा कितने दिन लिखना है? जब तक कि उसकी शादी के चांसेस नहीं आते। ये नंबर आपको तब तक उसके शरीर पे रहना चाहिए, नहीं तो इसका स्टिकर बना लो, उसके पैर को चिपका दो हमेशा के लिए। हाँ जो भी हमेशा का काम कर सकते हो करो, क्योंकि ये नंबर लिखने के बाद में उसको चांसेस आएंगे दोस्तों, बहुत जल्दी चांसेस आ सकते हैं। आपको ज्यादा दिन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रदीप जी जैन पूछते हैं कि भैया शादी के लिए कुछ ऐसा बताओ कि हमारे बच्चों की शादी में जो रुकावटें आती है या फिर हम शादी के लिए कैसा हीलिंग करें। पूनम जी बोलती है, अरविंद भाई
पूनम सिंह जी, कोमल दीदी, दत्ता दीदी, ये पूछते हैं यूट्यूब पर, सवाल करते हैं भैया इसके लिए क्या करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को समर्पित किया है। और इसके बारे में अगर किसी लोगों को इससे मदद हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो रेकी के चैनल है, जिन्होंने रेकी सीखी है और आपको पता है एक हीलिंग कैसा करते हैं, तो बिल्कुल आपका अभिनंदन है। और अगर आपको पता नहीं तो आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं कि एंजल का नंबर कैसे देना है व्यक्ति के पैर पे लिखने के लिए। ब्लू मार्कर पेन से लिखना है लेफ्ट वाले पैर पे, काफ मसल या थाइस पे। नंबर दोस्तों आपको लिखना है। नंबर थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्मिक एंजल्स है जो हमें मदद करने वाले हैं। नंबर है दोस्तों 1 2, उसके बाद में 1 2, मतलब 1 2 1 2, ये 4 फिगर के बाद में एक कॉमा देना है। और उसके बाद में आपको लिखना है 5 6 5 6, एक कॉमा देना है। उसके बाद में लिखना है 7 8 7 8। ये नंबर आपको, इतने नंबर है, ये नंबर आपको व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। इसमें सारे कार्मिक नंबर है और वो एक दूसरे के कपल्ड है, तो वो कारण से इनकी कपल की ऊर्जा, इनकी जो जोड़ीदार की ऊर्जा बोलते हैं ना, जोड़ा घोड़ा तो उसकी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। एंजल आपको मदद करेंगे। एंजल आपको मदद करते हैं दोस्तों। ये सूक्ष्म जगत हर व्यक्ति को मदद करता है, जाने अनजाने में उसको पता नहीं होता, बस इतना फर्क है। और रेकी सीखने का मतलब है इस जो जगत के साथ में जुड़ जाना, क्योंकि रेकी भी सूक्ष्म जगत का विज्ञान है और ये भी सूक्ष्म जगत है। रेकी तरंगों का विज्ञान है और ये भी तरंगे है। हाँ, ये कुछ दिखते नहीं है, अनविजिबल होते हैं एंजल्स, हर व्यक्ति के पास होते हैं, स्पिरिट गाइड जिनको हम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एंजल का नंबर लिखना है। अब आपको एंजल का नंबर लिख लिया, एक रेमेडीज कर ली। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है। अब आपके लिए एक काम और है, जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है, आपको तीसरा काम बाकी है। और तीसरा काम है आपका, रोज रात को सोने के पहले, बस आप सोने के लिए गए, अब लेट गए, आंखें बंद कर दी, आप एक सपना देखो कि आपकी शादी हो रही है। आपको शादी होते हुए देखना है कि आपकी शादी कहां पर हो रही है। आपको वेन्यू भी देखना है जहां पर आपकी शादी हो रही है, कौन से डेट को हो रही है ये भी देख सकते हो आप, कितने दिनों के बाद हो रही है। और आपकी शादी धूमधाम से हो रही है, उसमें आपको लोगों को डांस करते हुए देखना है, खाना खाते हुए देखना है। वो बैंड बाजे की आवाज भी आपको सुनने हैं जो आपकी शादी में बज रहे हैं। कुछ डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, कोई पुरोहित जो होते हैं मंगलाष्टक बोल रहे हैं, मतलब शादी लग रही है आपकी, बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है। ये आपको देखना है। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही है या शादी नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए ये माइंड प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज चले जाएगी, धीरे धीरे वो चीजों के ऊपर आपका माइंड काम करेगा और वैसी ही घटना बाहर आएगी। जो अंदर बनेगा वही बाहर आएगा। ये साइंस है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एनएलपी का साइंस। आपके माइंड में जब तक कोई चीज नहीं बनती वो बाहर नहीं घटित होती। तो हमने उन लोगों के लिए 3 रेमेडीज बताई है, ये तीनों चीजें आपको करनी है। अब हम बताते हैं रेकी साधकों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है और वो अपने क्लाइंट्स का उपचार करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है। आपको उनको एंजल नंबर भी देना है, रेमेडीज भी देनी है और माइंड प्रोग्रामिंग भी देना है। जो पहले 3 चीजें मैंने बताई वो तो आपको उनको देना ही देना है, लेकिन इसमें आप रेकी का उपचार कैसे करें। अगर सामने है तो आप कनेक्शन बनाएं, डिस्टेंस में तो भी आंखों में आंखें डाल के 3 नंबर सिंबल के साथ कनेक्शन बनाएं। खुद की चार्जिंग कर ले, खुद का सेफ्टी गार्ड बना ले और उसके बाद उपचार शुरू करें। ये कैसे बनाते हैं पिछले वीडियो में जाकर देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर है। इसमें बहुत सारा वीडियो लंबा बनता है इसलिए मैं बताता नहीं। ओके, आपने खुद का प्रोटेक्शन कर दिया, अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। जो व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उस व्यक्ति का फोटो आपने मंगा लिया, कनेक्शन बना लिया। अब इस व्यक्ति को आपको पहले तो इसके ओरा में ही खेले पूरा, इसका ओरा आपको कुछ अलग टाइप से क्लींज करना है। इसके ओरा में आपको वाइब्रेशन देनी है। इंग्लिश का जेड होता है ना, झिकझक जिसको बोलते हैं हम, ऐसे झिकझक हमें बनाने हैं। और वो जितने झिकझक आपको बनाने हैं, जितनी मर्जी चाहे बना लो, लेकिन झिकझक ऐसे बनाओ कि झिकझक बनाने के बाद में उस एरिया में देखो कि एक बिजली के जैसी चमक रही है कुछ चीजें। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाने के बाद में व्यक्ति के चारों तरफ आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल कैसे हम बनाते हैं, 2 उंगली, 1 उंगली, 5 उंगली, उसके अंगूठे को टच करते हैं, सर्कल बनाते हैं 7 बार। 7 बार क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र है। हमारे शरीर के बाहर भी 7 शरीर है, अलग अलग नाम से है, उससे हमें कुछ नहीं आता तो हमने सीख लिया है। ओके, तो इन 7 को आपने क्या कर दिया, 7 को आपने ओरा में लॉक कर दिया।
और चौकोरे बना के 3 बार बोलेंगे लॉक लॉक लॉक। अगर आपके पास में राकू सिंबल है, आप मास्टर डिग्री में हो, तो आप राकू डालकर बोलिए सील सील सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। आपने ओरा को लॉक कर दिया। ये हीलिंग आप लेवल 2 में, 3 में या मास्टर, ग्रैंड मास्टर में आराम से कर सकते हो। लेवल 1 वाले लोग इसको नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में सिंबल्स नहीं होते। ओके, अब आपने ओरा को लॉक कर दिया। अब आपने 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली से झिकझैक बनाना है। इस तरह से इंग्लिश का जेड आता है ना, नीचे छोटा छोटा जाएगा, पहले बड़ा जेड बनेगा, फिर छोटा 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 छोटा। इस तरह से आपको नाग देवता के आकार के आपको जेड बनाने हैं, जिसको झिकझैक बोलते हैं हम। ऐसे बनाने हैं झिकझैक, उसमें पूरे के पूरे बॉल के अंदर। ये झिकझैक आप बनाएंगे व्हाइट कलर से, बॉल को देखेंगे ब्लैक कलर में। विजुअलाइजेशन जरूरी है। कलर में विजुअलाइजेशन जब आप करते हो तो आपके माइंड में एक मैसेज चला जाता है कि यहाँ पर ब्लैक एनर्जी थी ओरा में और मैंने उसको झिकझैक करके खत्म कर दिया, एंड कर दिया। तो आपके माइंड में वो मैसेज भी जाना चाहिए। आपके माइंड में जो विचार चलेंगे उसी के ऊपर आपका हीलिंग भी होगा और बहुत अच्छा होगा। ये तो आपने झिकझैक करके ओरा को क्लींज कर दिया। अब ओरा वाली बात हो गई। अब आगे उसके मन, शरीर, आत्मा, मतलब उसके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर आपको उपचार करना है। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। क्राउन चक्र पे हाथ रख देने हैं 5 मिनट के लिए। क्राउन चक्र पे हाथ रखेंगे। अगर आपको सिंबल डालना ही है तो सिंबल डाल दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, और नहीं आपने सिंबल डाले तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको डालना ही है तो आप इसमें जोनार और हालू सिंबल का इस्तेमाल जरूर करना। मतलब इसमें सिंबल का सीक्वेंस 1 2 3 ये तो कॉमन रहेंगे, चौकुरे से की होंसा जैशोने, उसके बाद में जोनार और हालू ये डाल के फिर आपको जो सिंबल अच्छे लगते हैं, जैसे कि शांति है, ओम है, कर्मा के लिए आपको जो भी कर्मा सिंबल्स याद आते हैं, ओम अपना आत्मा है, अंत करना है, ब्रह्मा है, रिद्धि सिद्धि है, बहुत सारे सिंबल हमारे पास में होते हैं। आपके पास जितने सिंबल है, अभी कैसा नहीं बोलना कि मेरे पास में 10 सिंबल है तो मेरा हीलिंग नहीं होगा, मेरे पास 40 हो रहे थे तो मेरा हीलिंग अच्छा होता था, वो गजानंद भैया का हीलिंग बहुत अच्छा होता है, मैं तो ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, मैं तो तीसरी डिग्री में हूँ, मेरा हीलिंग नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। आप दूसरी डिग्री में भी हो और आप बच्चे के जैसा हीलिंग करते हो ना, इनोसेंटली, आपका हीलिंग बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए कभी कम ज्यादा नहीं सोचना। आपको क्या करना है, हाथ रखने हैं। हाथ रखने के बाद में 5 मिनट दोस्तों आपको इसका कर्मा क्लियर करना है। कर्मा क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है कि इसके बॉडी के अंदर मन, शरीर, आत्मा में आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने हैं। डॉट्स, ब्लैक कलर के डॉट्स को आपने देखा और आपने इस समय अपने थर्ड आई से इस तरह से करना है, नीचे से ऊपर एक एक डॉट को लेकर जाना है। आपने 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी भी बार करो, आपको देखना है कि एक डॉट को लिया आपने और ऊपर कर दिया। मतलब उसके मन, शरीर, आत्मा में जो निगेटिविटी है, जो ब्लैक एनर्जी के डॉट्स है, उसका कर्मा के डॉट्स इसको हम बोलेंगे, और आपको ऐसे आंखों से करना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय आपको एक अफर्मेशन भी बोलनी है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख सकते हो। अफर्मेशन दोस्तों इस समय आपको करनी है और आपकी बॉडी की एक्टिविटीज भी ऐड करनी है। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, जिसके लिए हम इस व्यक्ति की तरफ से आपकी माफी मांगते हैं। आप इनको क्षमा करो और अपने सोर्स में चले जाओ। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। आप इस तरह से अफर्मेशन करके भी उस ऊर्जा को उनके सोर्स में जाने के लिए आवाहन कर सकते हो। दोस्तों ऊर्जा जाती है क्योंकि सारा ऊर्जा का साइंस है। E=mc²। हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज ऊर्जा से बनी है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो। और इसकी शादी में रुकावटें आ रही है, मतलब इसका कर्म जरूर नेगेटिव है और वही कारण से इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इस तरह से हीलिंग करके, इसको हम कार्मिक हीलिंग भी बोलते हैं, और इसका प्रयोग करके आप उस व्यक्ति को 2-3 चीजें बोल देना जो मैंने आपको पहले बोल दी, और उसका हीलिंग करके उसके बाद में आपको नाभि के सामने कट करना है। उस व्यक्ति से कुछ बातें आपको करनी है और बातों बातों में उस व्यक्ति का आपको डेट ऑफ बर्थ पूछना है। डेट ऑफ बर्थ पूछ के आप उसके अनुसार भी कुछ नंबर को ऐड करके, नंबर का साइंस समझ के भी आप समझ सकते हो कि इसकी शादी में रुकावटें क्यों आ रही है। जैसे कि उसके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उसके नाम का टोटल,
उसके उसने जो हमने एंजेलिक फिगर मांगे हैं उसका टोटल, हालांकि थोड़ा डीप में है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इतना ही करना है। अगर आप इसके बारे में और मेरे से कुछ जानकारी चाहते हो कि बहुत ही डीप हीलिंग आप करें, जैसे कि जिसको हमारे शास्त्रों में महायोग अलग अलग शब्द है, कुंडली के हिसाब से है, न्यूमरोलॉजी में अलग अलग शब्द है, हमारा साइंस ही कुछ बहुत कुछ हमें बता कर गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र भी दिए हैं और उस मंत्र का भी उच्चारण आप इस व्यक्ति को करने के लिए भी दे सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस व्यक्ति को मुझे मंत्र देना चाहिए तो उस व्यक्ति को आप एक मंत्र भी दे सकते हो और जो मंत्र उसको मदद भी करेगा। ओम नमः शिवाय संभवे, ओम नमः शिवाय संभवे अर्धनारीश्वराय नमो नमः। मंत्र ध्यान में रखना, ये देना उसको, अर्धनारीश्वराय नमो नमः। यहां पर क्या कर दिया हमने, हाँ, ऊर्जा को लेकर आ गए, धन ऊर्जा और ऋण ऊर्जा। ये मंत्र मेरा नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में है। ओम नमः शिवाय संभवे, संभवे, संभवे नहीं संभवे, हाँ, यश एच नहीं, यस ए एम, एस एच ए एम नहीं, एस ए एम, संभवे, संभवे नहीं बोलना, हाँ। ओम नमः शिवाय संभवे मतलब संभावनाएं बढ़ रही है, संभवे अर्धनारीश्वराय नमो नमः। बस ये मंत्र उसको बोलना है कि तुझे ये मंत्र का उच्चारण करना है 10, 11 बार, 21 बार, जो भी आपको जैसी इच्छा हो। और ये कब करना है, जब वो सवेरे 5 मिनट 10 मिनट खुद के साथ बैठता है तब करना है। काफी लोग बैठते नहीं खुद के साथ में, मैंने देखा काफी लोग बैठते नहीं, बस सवेरे उठे नहा धो लिया अपने चले काम पे, खुद के साथ बैठते नहीं। तो भाई 10 मिनट बैठने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका जीवन इससे ही बनेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको एक बार लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में लिख देना कि भैया मुझे इसके ऊपर नॉलेज चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे टूटे फूटे नॉलेज के हिसाब से और हमारे शास्त्रों के आधार पर और रेकी के आधार पर मैं आपको कुछ लेकर आऊंगा नया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।